मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश हो गई तो पहाड़ खिसकने से टनल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, टूटकर सड़क पर फैल गया। पुणे से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे को प्रशासन ने बंद करवा दिया। सैकड़ों गाड़ियां लेकिन बीच में फंस गईं। बाद में दूसरे रास्ते से उन्हें निकाला गया। जहां पहाड़ खिसकने की घटना हुई वहां राहत और बचाव टीमों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गईं, मजदूर लगाए गए, लेकिन तेज बारिश होती रही तो बचाव टीम की मुश्किल बढ़ गई। मलबा हटाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि जिस जगह पहाड़ खिसका वहां बारिश लगातार होती रही। बारिश में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर खिसककर टनल के ऊपर गिर गए। मजबूत टनल उनका भार नहीं सह सका, बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इस तरह गिरा कि पूरा रास्ता ही बंद हो गया। चारों तरफ पत्थर के टुकड़े फैल गए, मलबा फैल गया। देखिए किस तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है वो चारों तरफ से टूटकर नीचे गिरा हुआ है और बारिश तेज होने की वजह से बड़ा चैलेंज हो रहा है सबके लिए कि इस जगह को यहां से ठीक से हटाया जाए। मुश्किल यही खत्म नहीं हुई। बारिश का पानी सीधा टनल के ऊपर से गिरने लग गया, बीच एक्सप्रेसवे पर गिरने लग गया, जैसे एक्सप्रेसवे पर कोई झरना बह रहा हो। टनल के किनारे भी पानी झरने की तरह बहने लग गया। पहाड़ खिसकने के बाद जो पत्थर नीचे गिरे उनमें कई तो इतने बड़े थे कि उन्हें मशीन से भी हटा पाना संभव नहीं था। पत्थरों को पहले तोड़ा गया, छोटे छोटे उनके टुकड़े किए गए, तब जाकर मशीनों से हटाया जा सका। लेकिन तब तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। पहाड़ खिसकने की घटना खंडाला में हुई। खतरनाक पहाड़ी रास्तों के बीच वहां दो टनल हैं, एक के बाद एक। पुणे से मुंबई जाने वाले इस रास्ते पर जो पहली सुरंग है वहीं यह घटना हुई और वहां मलबा फैलने से पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि ज्यादातर जगहों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक्सप्रेसवे पर चल रही गाड़ियों की पहिए डूब गए। एक इलाके में तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां दूर ही रुक गईं। बड़े बड़े ट्रक भी वहां से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। एक्सप्रेसवे किसी तालाब की तरह दिखने लगा। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के बीच गाड़ियां घंटों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फंसी रही, ना आगे जा सकती थी ना लौट सकती थी। इसी तरह के हालात महाराष्ट्र के लोनावला में भी नजर आए। वहां भी भारी बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें डूब गईं, जो जहां था वो वहीं फंस गया। एक मकान में एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए। कुछ लोगों को खबर लगी तो राहत और बचाव टीम को उन्होंने दी, तब जाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन जब तक राहत और बचाव का काम पूरा नहीं हो गया सभी की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि जो लोग बाढ़ में फंसे थे उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। उनके घर के आसपास पानी इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। सड़क डूब चुकी थी, पूरा इलाका तालाब बन गया था, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राहत बचाव की टीम ने सबसे पहले एक रस्सी को एक दीवार के सहारे उस छोर पर बांधा जिस तरफ से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना था। इसके बाद गाड़ियों में लगने वाले टायर की ट्यूब को रस्सी से बांधा गया। राहत बचाव टीम के लोग पानी में उतरे, उस जगह पहुंचे जहां वो बुजुर्ग फंसे हुए थे। एक एक करके सभी लोगों को फिर सुरक्षित निकाला गया। बुजुर्गों ने बताया सुबह पानी का स्तर कम था, लेकिन बारिश लगातार होती रही तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि वो घर में ही फंस गए, निकल ही नहीं सके। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। भारी बारिश हुई और यह डरा देने वाला मंजर दिखा। बाघ नाम की नदी बहती है वहां। इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। नदी के किनारे गाड़ियां खड़ी थी, कुछ उनको अपने साथ बहाकर बहाव ले गया। सभी गाड़ियां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई गई। बाघ नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था, उसी में वो गाड़ियां लगी हुई थी। बड़ी बड़ी मशीनें भी थी वहां, वो भी डूब गई। हालांकि नदी में बाढ़ आते ही वहां काम कर रहे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जो कंपनी पुल बनाने में जुटी थी उसकी कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई। तेज बहाव उन्हें किनारे से खींचकर नदी के बीच में ले आया। एक एक करके कई गाड़ियां बाढ़ में बह गईं। काफी देर तक सिर्फ उनकी छतें दिख रही थी। एक गाड़ी के तो दोनों दरवाजे खुले दिखे पानी में ही। ऐसा लगा जैसे आनंद फानंद में उनमें सवार लोग कूदकर भागे हों, इसलिए दरवाजे खुले ही रह गए। किनारे खड़ी कुछ और गाड़ियां भी डूबी दिखाई दी। बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला वहां। कुछ जगहों पर नदी के पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पुल को छूने लग गया। पुल के ऊपर से गुजर रहे लोग यह देखकर डर गए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया कि वो बाढ़ के नजदीक न जाएं। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया
तो भयंकर तबाही मच गई। चिनाब नदी पर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, उसी जगह पर अचानक पहाड़ खिसक गया। इतना मलबा गिरा कि सैकड़ों गाड़ियां दब गईं। वो दफ्तर था वहां पर, उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। गनीमत यह रही कि काम जो कर रहे थे कर्मचारी, वो पहले ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था उनको, लेकिन चारों तरफ मलबा फैला तो पावर प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। कई घंटों तक वहां बारिश हुई, बादल फट गया, हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जहां पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था उसके नजदीक ही पहाड़ खिसक गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर गईं, चारों तरफ इतना मलबा फैला कि वहां खड़े बड़े बड़े ट्रक उसमें दब गए। ट्रकों की सिर्फ छतें दिख रही थी, नीचे का हिस्सा कीचड़ से, पत्थरों से छिप गया। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ जम गया हो। पावर प्रोजेक्ट के काम में जुटी बड़ी बड़ी मशीनें भी इसकी चपेट में आ गईं। निर्माण का काम पूरी तरह ठप हो गया। सभी कर्मचारियों को आनन फानन में वहां से निकाला गया। प्रशासन की टीम ने उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा। प्रशासन के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू होने में अब वक्त लगेगा और वहां पहाड़ों से लगातार पानी भी गिरता रहा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां बहकर दूर चली गई। एक इलाके में कुछ गाड़ियां बहकर खाई के नजदीक पहुंच गईं, कई तो पूरी तरह पानी में डूब गईं। सड़कों पर हर तरफ मलबा फैला नजर आया। इसकी वजह से जम्मू से किश्तवाड़ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। जहां जहां सड़क पर मलबा फैला वहां राहत और बचाव की टीमों ने उसे हटाने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ खिसकने की घटना हुई किश्तवाड़ के अलावा डोडा में भी। डोडा की एक सड़क पर बारिश के पानी के साथ पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिर गए। इतनी संख्या में गिरे कि पूरी सड़क पत्थरों से भर गई, कीचड़ से भर गई। उसी कीचड़ में कई गाड़ियां फंस गई। आसपास के लोगों ने मदद की, उन गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई, मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। इलाके में पहाड़ खिसकने के बाद गिरे पत्थरों के नीचे एक नहीं कई गाड़ियां दब गई, बर्बाद हो गई। कई मोटरसाइकिलों का भी यही हाल हुआ। उधर उड़ीसा के बौद्ध जिले में चीख पुकार मच गई। वहां उफनती नदी के बीच दो महिलाएं फंस गईं। नदी को पार करके जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी वो। जब वो जा रही थी तब नदी में पानी कम था। जब वो लौटी तो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बेहिसाब बारिश हो गई, नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई। तो नदी को पार करने की कोशिश में वो दोनों महिलाएं बीच में ही फंस गईं। तूफानी लहरें थीं, उनके बीच में फंस गईं। पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि पानी में बहने से बच सकें, अपनी जान बचा सकें। फिर राहत बचाव की एक टीम पहुंची, उसने रस्सी फेंकी, दोनों महिलाओं को बचाने का काम शुरू किया गया। कर्मचारी अपनी जान पर खेल गए क्योंकि नदी का पानी बिजली की रफ्तार से चल रहा था। उतरना उसमें खतरे से खाली नहीं था। फिर भी एक कर्मचारी रस्सी को पकड़कर उन महिलाओं तक पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आए। रोंगटे खड़े कर देने वाला था ये। बौद्ध जिले में हुआ, लक्ष्मीदार गांव में, उड़ीसा में। नदी में बचाव अभियान चलाया जा रहा था तो भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बताया वो दोनों महिलाएं करीब 4 घंटे से नदी में फंसी थी। हालांकि गनीमत ये रही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, कई लोगों की मौत हो गई। मुंबई के मानकुर्द इलाके में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के सातारा में नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल टूट गया और वहां कई पर्यटक फंस गए। फौरन राहत और बचाव की टीम ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटकों की गाड़ियों को भी क्रेन की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में बन रही एक इमारत के पास सड़क के किनारे बने स्लैब का बड़ा हिस्सा ढह गया और वहां खड़ी एक कार सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरते ही वो कार पलट गई और लोहे की छड़ों के बीच फंस गई।